जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। आज के इस वीडियो में आपको साइंस के 20 MCQ प्रश्न और कंप्यूटर के 20 MCQ प्रश्न कराएंगे दोस्तों। कुल 40 MCQ प्रश्न होगा इस वीडियो में, जो कि CGL एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये आपके दूसरा वीडियो है दोस्तों। इससे पहले हम वीडियो दे चुके हैं आपको, और जो दोस्त नहीं देखे हैं उसको जो है आपका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है दोस्तों। जो भी CGL की तैयारी कर रहे हैं उस के लिए जो है ये रामबाण के समान वीडियो होगा। तो आप नए दोस्त हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा इस तरह का आपको तैयारी जो है चैनल में कराया जाता है झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये चैनल। और झारखंड से जो भी वैकेंसी होता है या अपडेट होता है, ये अपडेट भी आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इसके बाद आपको अगर लगे दोस्तों कि नहीं, एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब आप कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा मेहनत है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है, सिल्क, केंचुए, शहद या अंगूर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इंसुलिन में निम्नलिखित से कौन सी धातु मौजूद है, टीन, जस्ता, तांबा या एल्युमिनियम। टीन, तांबा, जस्ता या एल्युमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जस्ता। इंसुलिन में जो है जस्ता धातु मौजूद होता है, जस्ता धातु पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, वातावरणीय आर्द्रता, वातावरणीय दाब या उच्च ताप वायु वेग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों वातावरणीय आर्द्रता को जो है हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, साइटोकाइनिन, इथिलीन, इंसुलिन या जिब्रेलिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो है ये पादप हार्मोन आपका नहीं है। बाद बाकी आपका जो है जिब्रेलिन, इथिलीन और साइटोकाइनिन जो है ये सब पादप हार्मोन है, लेकिन कि इंसुलिन जो है ये मानव हार्मोन है, मनुष्य में पाए जाने वाला आपका हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन, वाष्पीकरण, विसरण या विकिरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊर्ध्वापातन। ठीक है, डायरेक्ट अगर ठोस से गैस में अगर परिवर्तित होता है तो उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका कार्बनिक यौगिक जो है ये विटामिन में क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का अपवहन होता है, विद्युत अपघटन होता है, जल अपघटन होता है या प्रकाश अपघटन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जल अपघटन होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको सूची 1 और सूची 2 जो है वो मिलान करना है। मिलान करने के लिए आपको दिया गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आपको मिलाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तित सिद्धांत। उत्परिवर्तित सिद्धांत जो है ये डी व्रीज ने दिया था। इसके बाद विकास सिद्धांत जो है आपका ये डार्विन का है, चार्ल्स डार्विन। इसके बाद एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जो है आपके वीडल और टेटम ने किया था। ऑपरेशन अवधारण जो है जैकब और मोनोड के द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, 7, 1, 5 या 6.5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 6.5 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर, थर्मोमीटर, टेट्रामीटर या बैरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर के द्वारा जो है आप वायुमंडलीय दाब को माप सकते हैं और बैरोमीटर के द्वारा जो है आप वायुमंडल के दाब को मापते हैं और ऑडियोमीटर के द्वारा जो है ये ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। थर्मोमीटर के द्वारा जो है आपका तापमान मापा जाता है और एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति मापा जाता है। वोलोमीटर के द्वारा जो है आपका अवरक्त किरण मापा जाता है और लैक्टोमीटर के द्वारा जो है आपका दूध का जो है सापेक्षता वो मापा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कथन दिया हुआ है और आपको विचार करना है कथनों पर। एसिटिलीन के बारे में निम्न कथनों पर आप विचार कीजिए। वेल्डन उद्योग में उसका उपयोग होता है। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में प्रयुक्त एक कच्चा माल है। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। 1 और 2 जो है ये सही है आपका, ये और ये 2 और 9 ऑप्शन सही है। बाद बाकी आपका जो है सारा का सारा ऑप्शन गलत है, यानी कि ये तीसरा गलत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित संगठनों पर आपको विचार करना है। परमाणु खनिज अनुसंधान व अन्वेषण निर्देशालय, गुरुजल बोर्ड, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा वे परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो ये चारों का चारों जो है आपका परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यूकेरियोटिक कोशिका के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, क्लोरोप्लास्ट या लाइसोसोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक वर्णदत्त पुरुष की पुत्री सामान्य हो सकती है, लेकिन फिर इस लड़की का पुत्र वर्णदत्ता होता है, अतः वर्णदत्ता का जीन स्थित होता है।
एक्स गुणसूत्र पर और प्रबल होता है, वाई गुणसूत्र पर और प्रबल होता है, और एक्स गुणसूत्र पर और सुस्त होता है, और वाई गुणसूत्र पर और सुस्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कि एक्स गुणसूत्र पर जो है ये सुस्त होता है। ठीक है, वरंधता जो रोग है वो एक्स गुणसूत्र पे आपका सुस्त होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी और अखरोट के फल वृक्ष किस जलवायु से संबंधित है? उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय या उपरोक्त से सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? शीतोष्णकटिबंध, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शीतोष्णकटिबंध में आपका सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी और अखरोट जो है वो उपज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फिर आपको कथन दिया गया है और कथनों पर आपको विचार करना है। CFL तथा LED लैंप में क्या अंतर है वो आपको बताना है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प और संदीप्त का प्रयोग होता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग होता है। CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक है। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है ये सही है। आपका ऑप्शन 2 जो है वो गलत है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि मैग्नोलियोफाइट पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें भी कहा जाता है जिम्नोस्पर्म, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या एंजियोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइड्रोमीटर के द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा, पोटेंशियोमीटर के द्वारा या लैक्टोमीटर के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर के द्वारा जो है सापेक्ष आर्द्रता जो है आपकी मापा जाता है। किसके द्वारा? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है? तापीय प्रसार, ऑक्सीजन, कार्बनीकरण या जलयोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो तापीय प्रसार जो है इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और ये साइंस का आपका अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम 20 कंप्यूटर के प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। चलिए अब हम देखते हैं 20 प्रश्न आपके कंप्यूटर के देखते हैं दोस्तों। और सारे प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से CGL वाले के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ज़रूर से वीडियो को अंत तक देखिए। इसके बाद अपने दोस्तों को भी ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए हम देखते हैं कंप्यूटर का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल में प्रिंट प्रीव्यू पर जाने के लिए किया जाता है? कंट्रोल अल्ट प्लस पी, अल्ट प्लस पी, कंट्रोल अल्ट प्लस पी, अल्ट प्लस 1 या अल्ट प्लस 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 1 जो है ये आपका प्रिंट प्रीव्यू में जाने के लिए शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ASCII का पूर्ण रूप जो है वो क्या है आपको बताना है। तो एशियन स्कीम क्वाड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज
एशियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंटरचेंज या अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि OLED में डी क्या दर्शाता है? डी के द्वारा जो है वो क्या दर्शाया जाता है वो बताना है आपको दोस्तों। डाटा, डिवाइस, डायोड या डाउन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायोड। डी जो है आपका डायोड को दर्शाता है। ठीक है, डी जो है वो क्या दर्शाता है? तो आपका डायोड को दर्शाता है डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीकी का प्रयोग सबसे पहले बार किया गया था? तीसरा, दूसरा, प्रथम या चौथा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक है, दूसरा कंप्यूटर में जो है वो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। पहली जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, और अभी चौथा जनरेशन चल रहा है जो कि आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है इसमें प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि खाली जगह तारों का एक सेट है जो समानांतर में बिट्स के एक समूह को वहन करता है और एक समृद्ध नियंत्रण योजना है। यह एक कंप्यूटर सिस्टम के दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार पथ प्रदान करता है। बस, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर या कैश? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बस। ठीक है, बस के द्वारा जो है ये दोनों उपकरणों के बीच जो है ये एक पथ का काम करता है, एक रास्ते का काम करता है आपका बस। ठीक है, जैसे कि डाटा केबल काम करता है बस उसी तरह से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर, जिन्हें क्रैक्स के नाम से भी जाना जाता है, किसी सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने और उसके संचालन को नुकसान पहुंचाने या संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए हैक करते हैं? वाइट हैट, ब्लैक हैट, रेड हैट या ग्रे हैट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ब्लैक हैट। ठीक है, ब्लैक हैट के जरिए जो है ये कार्य को किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्क्रीन के शीर्ष पर और टाइटल बार के नीचे दिखाया जाता है और इसमें डेटा स्प्रेडशीट बनाने के लिए आवश्यक सभी कमांड, फार्मूला और पिक्चर्स जो है वो शामिल होते हैं? तो ऑप्शन है आपका स्क्रॉलर बार, स्टेटस बार, रूलर या रिबन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिबन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि MS एक्सेल 2010 की वर्कशीट में रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है? 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम, या 65,336 रो और 16,384 कॉलम, 65,536 रो और 812 कॉलम, या 10,48,576 रो और 65,536 कॉलम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट हो जाएगा। 10,48,576 रो होता है और 16,384 जो है कॉलम होता है MS एक्सेल 2010 के वर्जन में।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिससे सीपीयू की गति बढ़ाई जा सकती है? कैश मेमोरी, मुख्य मेमोरी, द्वितीयक या प्राथमिक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी के द्वारा जो है इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी बोला जाता है जिसमें सीपीयू की गति को बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है? मेगाबाइट्स, निबल, बाइट्स या किलोबाइट्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका निबल। 4 बिट्स इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? एक निबल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि WIN-ZIP और WIN-RAR किस प्रकार के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? फ्री ऑफ डिस्क मैनेजमेंट टूल या डिस्क डिफ्रैगमेंटर, फाइल कंप्रेशन टूल या डिस्क क्लीन अप टूल्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, फाइल कंप्रेशन टूल जो है ये इसमें होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि MS एक्सेस 365 में चार्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशक्य है? आपको गलत कथन का चयन करना है। बार चार्ट अलग अलग आइटमों के बीच तुलना को दर्शाता है। लाइन चार्ट समय के साथ सतत डेटा दिखा सकते हैं या वर्कशीट पर स्तंभ या पंक्तियों में व्यवस्थित डाटा को कॉलम चार्ट में प्लॉट किया जाता है, या पाई चार्ट बहु डेटा श्रृंखला वाले आइटम का आकार दर्शाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी ही जो है आपका राइट हो जाएगा। पाई चार्ट बहु डेटा श्रृंखला वाले आइटम का आकार दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नेटिक टैब का प्रमुख दोष है? अनुक्रमिक फॉर्मेट, अनहाइड्रेसी, लचीले प्लास्टिक का उपयोग या किफ़ायती? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुक्रमिक फॉर्मेट। ठीक है, अनुक्रमिक फॉर्मेट जो है मैग्नेटिक टैब का प्रमुख दोष है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ADA बेसिक और C++ नामक कंप्यूटर की भाषाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? मशीन लैंग्वेज, फंक्शन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या प्रोसीजर लैंग्वेज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है इसे बोला जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प आपके टेक्स्ट को मार्जिन के बीच समान रूप से वितरित करेगा? अलाइन राइट, सेंटर, जस्टिफाई या अलाइन लेफ्ट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा जस्टिफाई। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक या खाली जगह तो मालवेयर या हार्डवेयर हो सकता है। इस मालवेयर का मुख्य मकसद यूजर द्वारा कीबोर्ड पर प्रेस की गई की को रिकॉर्ड करना है। ट्रोजन, की लॉगर, वर्म्स या रूट किट? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा की लॉगर। ठीक है, एक की लॉगर या तो मालवेयर या तो वो क्या हो सकता है? हार्डवेयर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि खाली जगह एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ्य को कैरेक्टर्स स्कैन करके पढ़ता है। ट्रैक बॉल, ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रीडर या डिजिटाइजर इंक कार्ड रीडर? तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक जो है रीडिंग इकाई है जो कि मुद्रित पाठ्य को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके जो है ये पढ़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जीमेल में आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में और केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? रिप्लाई ऑल, रिप्लाई और फॉरवर्ड, रिप्लाई या फॉरवर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिप्लाई करेंगे। मेल को क्या करते हैं हम लोग? रिप्लाई करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर निर्देश चक्र में प्राप्त अंतिम निर्देश को रखता है? तो ऑप्शन है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर या कार्यक्रम गणक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर IR। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और ये आज का आपका अंतिम प्रश्न है दोस्तों। अंतिम प्रश्न है और अंतिम प्रश्न में आपके कथन दिए हुए हैं। MS एक्सेल 2010 के मैथ फंक्शन में विषय में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। कथन P, Q और R, ये 3 कथन आपको दिए हुए हैं। P में कथन में बोला गया है कि यह सेल एक रेंज में किसी निर्दिष्ट आइटम की खोजता है और फिर रेंज की उसी आइटम की सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है। Q में दिया हुआ है कि मैच फंक्शन का वाक्य विन्यास मैच लुक ऑफ वैल्यू, लुक ऑफ एरेस मैच टाइप है। या R में आपको दिया गया है मैच फंक्शन में सभी आर्ग्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका ये P जो है, P और Q ये सही है, R जो है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर B जो है ये आपका राइट हो जाएगा। तो ये था आज का आपका 20 कंप्यूटर का दोस्तों और 20 जो है साइंस का। और ये जो प्रश्न है सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और सब आपके मॉडरेट प्रश्न हैं दोस्तों, ना तो टफ प्रश्न है और ना ही बहुत इजी प्रश्न है। और ये मॉडरेट प्रश्न है और मॉडरेट प्रश्न ही जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपको इसी तरह के सवाल में फंसने को मिलेगा दोस्तों और आप इसी तरह के सवाल में फंसेंगे। इसलिए आपको जो है मॉडरेट प्रश्न को कराया जा रहा है। CGL के दृष्टिकोण से ये सारे प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप इस चैनल में अभी तक जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी वैकेंसी का पढ़ाई से रिलेटिव वीडियो दिया जाता है और इन्फॉर्मेशन भी आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जो है शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।